जय माता की। जाने क्या है करवा चौथ की पौराणिक कथा। आखिर कैसे हुई इसकी शुरुआत। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। विवाहित महिलाओं के लिए यह त्यौहार काफ़ी मायने रखता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरे दिन उपवास रखती हैं। इसके बाद एक बार रात में ही करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ देकर पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक करवा चौथ का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माता करवा उनके पतियों की हमेशा रक्षा करती हैं। पतियों की लंबी आयु के लिए महिलाएं बड़े ही आनंद के साथ इस पर्व को मनाती है। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है, इसीलिए इसे पढ़कर ही अपनी पूजा संपन्न करें। करवा चौथ की शुरुआत की पौराणिक कथा। करवा चौथ व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब पांडवों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन पर से जो संकट थे दूर हो गया था। वहीं दूसरे इस व्रत से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम शुरू हो गया था। युद्ध में सभी देवताओं को संकट में देख उनकी पत्नियां विचलित होने लगी। इसके बाद वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने पत्नियों को करवा चौथ व्रत रखने को कहा। सभी ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया। करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में विजय हुए। इसके बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ व्रत की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। सातों भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी। सभी भाई उससे अपार प्रेम करते थे और बहन के आंख में एक आंसू नहीं देख पाते थे। कुछ सालों बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई तो उसने अपनी सातों भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वो भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन को ऐसी हालत देखकर सभी भाई उससे खाना खाने के लिए मनाने लगे। इसके बाद वीरावती ने कहा कि वो खाना या पानी नहीं पी सकती क्योंकि उसका करवा चौथ का व्रत है। वे चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न और पानी को हाथ लगा सकती है। चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजा और एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उससे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी खुशी जाकर चांद को देखा, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आए। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। इसके बाद वीरावती की भाभी ने सारा माजरा बताया कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। फिर एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उसके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी के बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा।
उसकी पूजा और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उनके पति के जीवन की रक्षा की। जय मां करवा।